हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र शर्मा, गणित अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुनाल। आज हम गणित की 8वीं कक्षा की 3.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में एक तरीका है जिसमें किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का जोड़ कितना होता है, इसके आधार पर सवाल हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किसी बहुभुज के बाह्य कोण होते क्या हैं। मैं यहाँ आपके सामने कुछ बहुभुज बना रहा हूँ। जैसे बहुभुज हमने कल वाली प्रश्नावली में पढ़ी थी। जैसे ये त्रिभुज हो गई। बहुभुज की परिभाषा दोबारा बता रहा हूँ। क्या परिभाषा थी भाई? 3 उसमें चीज़ें देखनी थी हमने। क्या क्या थी वो? रेखाखंडों से बना के बनी आकृति हो, रेखाखंडों से मिलके बनी आकृति हो, बंद आकृति हो, और बहुभुज के बारे में बात हम कर रहे हैं। आकृति कैसी हो? रेखाखंडों से मिलके बनी हुई हो, बंद आकृति हो और सरल आकृति हो। तो वो हमारे जैसे अब ये क्या है, रेखाखंडों से मिलके बनी हुई है। 3 रेखाखंड इसके अंदर लगे हुए हैं। आकृति बंद भी है और आकृति कैसी है? सरल भी है। जैसे कोई हम कह दें कि ये आकृति है एक, जैसे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें भुजाएं 4 हैं, लेकिन वही बात है, सारी रेखाखंडों से मिलके बनी है, बंद आकृति है और सरल आकृति है। तो ये भी क्या है? हमारी बहुभुज है। और ले लेते हैं कोई आकृति। जैसे एक आकृति हमने ये ले ली, ये भी क्या है? रेखाखंडों से मिलके बनी है, लेकिन इसमें रेखाखंड कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो मैं इतना ही बताता हूँ बस आपको, 5 तक ही कर लेते हैं। अब आती है बात कि इसके बाह्य कौन कौन से हैं। देखना, आपने या तो दक्षिणावर्त या वामार्त, यानी या तो घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी की उल्टी दिशा में, एक दिशा में घूमता रहना है। और सिमेट्री बनाते हुए आपने ये जो इनकी रेखाखंड है, इनको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है आपने। जैसे पहले आपने इसको बढ़ा दिया लेफ्ट से राइट, इसको आप आगे ले जाओ थोड़ा सा आगे, तो ये आपका बाहर कोण बन जाएगा। कौन सा लिया हमने? जिधर मान लिया हमारा मुंह इधर साइड में है, तो हमने बाईं तरफ वाला कोण हमने बाह्य कोण मानना है। तो जैसे ये बाह्य कोण हमारा है, तो आगे हम फिर क्या करेंगे? जैसे हम पहले क्या थे, हम पहले हम ऐसे गए थे ना, ऐसे। अब हम अगली भुजा के ऊपर कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे। बढ़ाओ इसको आगे, सीधा बढ़ा दिया, तो बाईं तरफ वाला कोण जो है ना, ये वाला कोण हमारा ऐसे बनेगा। देखो, मैंने क्या बताया था कि किसी भी एक चक्कर में, या तो चाहे आप घड़ी की दिशा में घूमें चाहे घड़ी की उल्टी दिशा में घूमें, हम अब कैसे घूम रहे हैं? घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। पहले हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए, और अब हम कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। तो ऐसे आएंगे तो क्या होगा? फिर देखना, इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा मुंह इस साइड में है, तो हमारे बाईं तरफ ये वाला कोण बनता है। तो ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, ये सभी कोण क्या हैं? इस त्रिभुज के बाह्य कोण हमारे यहाँ इस स्थिति में हैं। अब मान लिया हम इस चतुर्भुज की बात करते हैं। अब की बार मान लिया हमने घड़ी की दिशा में घूमना है, तो हम जैसे मान लिया ऐसे घूमेंगे। पहले ऐसे जाएंगे, फिर हम ऐसे मुँह कर लेंगे उधर, फिर हम ऐसे मुँह कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम क्या करेंगे? इस ऐसे मुँह कर लेंगे, है ना। तो हम ऐसे घूमेंगे। तो देखना, जैसे मैंने पहले इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? इसका बाह्य कोण बन गया, है ना। फिर अब हम कैसे जाएंगे? अब हम इस भुजा के ऊपर लेंगे ऐसे, और इसको फिर हम आगे
बढ़ा देंगे तो ये कोण हमारा क्या बन जाएगा भाई, ये कोण बन जाएगा। यहाँ थे ना, अब किसकी बारी है, अब इसकी बारी है, तो अब हम इस भुजा पे जाते हुए ऐसे बना देंगे। तो ये वाला कोण जो होगा हमारा क्या होगा भाई, ये कोण होगा। और फिर अब हम ऐसे आएंगे तो इस भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारा कोण क्या होगा भाई, ये कोण होगा। तो इसमें भी कोण नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों चारों क्या है भाई, ये कोण है किसके, इस चतुर्भुज के। अब अगर मान लिया हमने इसमें पंचभुज में करना है, तो जैसे मान लिया हम अब की बार ऐसे बढ़ाते हैं इसको आगे हम ऐसे, तो जैसे एक कोण भाई ये हो गया, अब इसकी बारी है, तो इसको आप सीधा आगे बढ़ा देना। सीधा आगे बढ़ाओगे तो आपका ये कोण बन जाएगा आपका दूसरा कोण भाई, ये कोण, ये पहला है, ये दूसरा है। अब की बार किसकी बारी है फिर, अब इस तीसरी भुजा की बारी है। तीसरी भुजा को आप सीधा आगे बढ़ा दो, तो ये तीसरा कोण हमारा भाई ये कोण आ जाएगा। अब चौथी भुजा की, ये वाली चौथी भुजा इसकी बारी है, तो इस भुजा को आप आगे बढ़ा दो, तो ये आपका चौथा कोण भाई ये कोण आ जाएगा। और अब आपकी ये पांचवीं भुजा की बारी है, तो पांचवीं भुजा को आप सीधा आगे बढ़ा दोगे, तो ये आपका पांचवा बाह्य कोण आ जाएगा। तो ये तो हमने सीखा कि बाह्य कोण बनते कैसे हैं, मतलब इसमें हमने इस तरह से चक्कर लगाया है ना, ऐसे मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में चक्कर लगाया है। इसमें हमने क्या किया था, घड़ी की दिशा में चक्कर लगाया था, और इसमें भी हमने क्या किया था, घड़ी की उल्टी दिशा में चक्कर लगाया था। अब हम बात करते हैं कि हम समझ गए कि बाह्य कोण कैसे बनते हैं। ये तीन भुजाओं की आकृति थी, बहुभुज थी, जिसके तीन कोण बन गए बार वाले, 1, 2 और 3। ये चार भुजाओं वाली आकृति थी, मतलब चतुर्भुज थी, जिसके भी चार बाह्य कोण बन गए। ये इसमें 5 भुजाएं थी, तो इसमें भी 5 बाह्य कोण बन गए। अब जो खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ, आपने हमेशा याद रखना उसको। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है। देखो हमने कल पढ़ा था कि त्रिभुज थी तो अंतः कोणों का जोड़ कितना था हमारा, 180 डिग्री। चतुर्भुज का कितना था हमारा भाई, 360 डिग्री। पंचभुज का 540 डिग्री आया था, और षटभुज का 720। इस प्रकार से आता गया था, बढ़ रहा था, मतलब जितनी भुजाएं बढ़ रही थी उतना ही कोणों का जोड़ बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ आपको बता दिया है मैंने, देखो यहाँ पे बहुभुज में चाहे 3 भुजाएं हों, चाहे 4 भुजाएं हों, चाहे 5 भुजाएं हों, चाहे 100 भुजाएं हों, बाहर वाले सभी कोणों का जोड़, बाह्य कोणों का जोड़ क्या आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। ये आपने याद रखना है, और ये हमेशा के लिए सत्य है। अब एक सवाल है आपका, पहला सवाल वो करवा रहा हूँ मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा बात ये सारी। तो पहले सवाल में त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 बाह्य कोण दे रखे हैं, एक 125 डिग्री का है, दूसरा भी 125 डिग्री का है, और तीसरा कितने का है, x डिग्री का है। तो आपको पता है तीनों का जोड़ कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो लिख देना 125 + 125 प्लस में x बराबर 360 डिग्री, और ये आपकी समीकरण बन जाएगी आपकी एक चर वाली। और वो आपने दूसरे चैप्टर में जैसे हल करना सीखा था उस तरह से आप उसको कर देना। या मैं थोड़ा सा इससे बड़ा सवाल अगला वाला करवा रहा हूँ आपको, वो मैं करवा देता हूँ आपको मैं। अगले वाले में देखना क्या है, पहले सवाल का जो दूसरा भाग है उसमें आपकी आकृति दे रखी है इस तरह की, एक भुजा आपकी इस तरह से है, उसके ऊपर दूसरी भुजा आपकी इस तरह से है। यहाँ पे कहता है कि ये समकोण है, फिर यहाँ से एक भुजा ऐसे गई, यहाँ से फिर समकोण बन गया आगे जाके, ये बाहर की तरफ दिखा रखा है समकोण इसने बाहर वाला, और यहाँ से फिर जो है अपनी ये आपका यहाँ से 70 डिग्री का कोण आपका बाहर आपका बना रखा है इसने, ये वाली चीज़ नहीं है आपने मान लिया। तो ये 70 का है,
और यहाँ फिर बाह्य कोण बन गया आपका, इसको इसने बताया x का, और ये वाला कोण था आपका 60 डिग्री का। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितनी भुजाएं इसमें, देखना 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं तो 5 इसमें बाह्य कोण होने चाहिए। देखना ये कोण बाह्य कितना है हमारा, x का है। ये कोण तो 90 का है, लेकिन ये तो अंदर वाला है, लेकिन हमने क्या देखना है, हमने तो बाह्य कोण देखने हैं। तो देखो अंदर अगर 90 है तो ये रेखा के ऊपर सारा कोण कितने का होता है, एक साइड में 180 डिग्री का होता है। तो ये इधर 90 का है, इधर कितना बच गया हमारा, ये वाला भी 90 का ही बच गया। और ये कोण कितने का, बाह्य कोण हमारा भैया 60 डिग्री का है। ये वाला कोण फिर कितने का हो गया हमारा, 90 डिग्री का हो गया। और ये वाला कितने का है, 70 का दिया हुआ है। अब ये सारे कोण कौन से हो गए हमारे, देखना ये भी, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये पांचों कोण क्या है, इस पंचभुज के बाह्य कोण हैं। अब आपको पता है, यह लिख देना, हम जानते हैं कि सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। अतः यहाँ पे भी फिर क्या होगा, यहाँ पे भी एक ये बहुभुज थी हमारी, इसके कितने कोण हैं, 1 2 3 4 5 कोण है। तो इन पांचों कोणों का जोड़ भी कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो जोड़ दो सभी को। आप देखना भाई, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पहला कोण कितने का है, x का, भाई x दिख रखा था, x लिख दो। 90 है तो 90 लिख दो, 50 है तो 50 लिख दो उसको। दूसरा कोण कितने का है भाई, 90 का, जोड़ दो इसमें 90 का। तीसरा कोण कितने का है, 60 डिग्री का। चौथा कोण कितने का है, 90 का। मैं ये प्लस क्यों लगा रहा हूँ बीच में, क्योंकि हमने क्या पता है, हमें ये पता है कि सभी कोणों का जोड़ 360 होता है, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ सभी को, इनको। और पांचवा कोण कितने का है, 70 का। तो कितने हो गए, 1 कोण, 2 कोण, 3 4 और 5, और 5 ही कोण थे हमारे। तो पांचों बाह्य कोणों का जोड़ कितना आएगा, 360 डिग्री के बराबर होता है, ये हमें पता है। अब ये तो चर है, मान ली हमने बात, लेकिन ये तो सभी क्या हैं, संख्यात्मक मान है। तो इन संख्यात्मक को हम इकट्ठा कर सकते हैं। 90 और 60 150, और 90 240, और 70 310। तो कितना हो गया ये, x तो चर है, और प्लस में 310 जो है वो क्या होगी, हमारी संख्या होगी इसकी, और बराबर किसके, 360 के। अब ये भी संख्यात्मक मान है और ये भी संख्यात्मक मान है, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे हमारे। ये 310 बराबर से इधर प्लस का है, उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बच गया हमारे पास, x बराबर 360 माइनस में 310 बराबर कितना भाई, 50 डिग्री। तो जो आपका ये x है, ये आपका कितना होगा, हमारा 50 डिग्री का जो ना ये कोण होगा। तो इस प्रकार से आपकी 6 भुजाओं की आकृति भी आ सकती है, 7 की भी आ सकती है, 10 की भी आ सकती है। तो आपने ऐसे जितनी भी भुजाएं हों, बेशक बहुभुज में सभी कोणों का बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब आती है समबाहुभुज। ये थोड़ा सा आपने यहाँ एक पर समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कल भी आपको बताया था इसका तरीका। समबाहुभुज, समबाहुभुज में क्या होती है, सभी भुजाएं सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। पहली बात। दूसरी बात, सभी अंतःकोणों का माप बराबर होता है।
देखो भाई, अगर अंतः कोण बराबर है, मान लो ये और ये बराबर हैं, तो इसी से बाह्य बनता है फिर 180 में से घटाने से, तो फिर बाह्य भी क्या हो जाएंगे हमारे सारे बराबर हो जाएंगे। तो आपने याद रखना है कि अगर समबाहुभुज है तो उसके क्या होंगे, सारी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी और सभी कोणों का माप भी क्या होगा, बराबर बराबर माप के होंगे सारे कोण, छोटे बड़े नहीं मिलेंगे आपको, सभी का माप बिल्कुल बराबर मिलेगा। अब जो दूसरा सवाल है, एक समबाहुभुज में के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बताइए जिसकी 9 भुजाएं हैं, और दूसरे सवाल में कितनी 15 भुजाएं हैं। तो देखो मैं करवाता हूँ, क्या नाम है, तीसरे सवाल का दूसरे सवाल का मैं दूसरा ही करवा रहा हूँ आपको, यहाँ पर भी दूसरा भाग करवा रहा हूँ इसका। तो समबाहुभुज आपने ऐसे लिखना है इसको, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी है, 15, और सारी क्या होंगी, ये बराबर बराबर होंगी लंबाई की। बराबर माप की क्यों होंगी, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है। तो अब लिख देंगे हम, अतः सम बहुभुज में सभी बाह्य कोण बराबर माप के होंगे, क्योंकि बहुभुज क्या है, सम है, तो उसके सारे कोण क्या होंगे, बराबर माप के होंगे। अब हम क्या करते हैं, कोणों की संख्या कितनी है, 15, क्योंकि जितनी भुजा होती है उतनी क्या होते हैं, कोण होते हैं। अब हम क्या करेंगे, माना एक बाह्य कोण का माप, माना एक बाह्य कोण का माप कितना मान लिया आपने, एक बाह्य कोण का माप x, तो 15 बाह्य कोणों का माप कितना होगा, 15 बाह्य कोणों का माप कितना होगा भाई, एक x डिग्री का है, तो 15 कोण कितने के होंगे, 15 गुणा में x। लेकिन 15 कोणों का, सभी कोणों का जोड़ तो कितना होता है बाह्य कोणों का, तो 360 डिग्री होता है भाई। 15 कोण थे बाह्य, उसके 15 के 15 कोणों का माप कितना आता है हमारा, एक कोण का माप x डिग्री, तो 15 कोणों का 15 गुणा में x डिग्री हो गया। लेकिन 15 ही कोण है बाह्य कोण सारे उस बहुभुज में, सभी बाह्य कोणों का जोड़ हमने निकाल लिया, तो वो तो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। बस भाई, अब हम क्या करेंगे आगे, अतः हमारे पास क्या था, 15 गुणा में x बराबर 360 डिग्री। तो ये चर है, ये अचर संख्या है, ये अचर संख्या इधर इसके गुणा में है, उधर जाके इसमें हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो इधर क्या बचेगा, बराबर से लेफ्ट में क्या रह जाएगा, फिर हमारे पास अकेला x बच जाएगा। उधर पहले कौन पड़ा है, 360 डिग्री पहले पड़ा है, वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे कौन चला जाएगा भाग में 15। 15 से काटोगे तो 15 दूनी 30, बच गए 6, 60, 15 चौके 60, तो कितना हुआ हमारा ये 24 डिग्री। तो एक बाह्य कोण का माप कितना होगा उसका भैया, 24 डिग्री होगा, जिस बहुभुज में 15 भुजाएं हैं, सम बहुभुज में। तो इसी प्रकार 9 भुजाओं वाले का था, तो उसमें एक बाह्य कोण का माप मान लेंगे x, तो 9 कोणों का कितना हो जाएगा, 9 गुणा में x बराबर 360, तो 9 उधर जाके भाग में हो जाएगा, 40 डिग्री उसका आ जाएगा, है ना। तो ये आपका दूसरे का पहला भी इस तरह से आप कर लेना अपने आप। अब तीसरा सवाल है, एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। ये इसी सवाल का उल्टा है भाई, जो हमने अभी जो सवाल किया था ना, इसका बस उल्टा है। उसमें कहता है कितनी भुजाएं पूछ रहा है, कितनी भुजाएं होंगी बहुभुज में, और दिया हुआ क्या है,
बहुभुज के बाह्य कोण का माप दे रखा है। मैं आपको तीसरा सवाल करवा रहा हूँ ये। और बहुभुज कौन सा है? सम है। तो लिख दो सम बहुभुज के बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप कितना दिया हुआ भाई इसने? किताब में पढ़ के देखना आप इसको। तीसरा सवाल है इसका, ये लिख रखा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। हमने भुजाएं बतानी कितनी होंगी उसकी। यदि एक बाह्य कोण का माप कितना है? 24 डिग्री। तो मैंने भी क्या लिखा है? बाह्य कोण का माप 24 डिग्री। माना समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, जितने भुजा होंगी उतने कोण होंगे। भुजाओं की संख्या, अब संख्या तो हमें निकालनी है, पता नहीं है कितनी है, तो क्या मान लेंगे उसको हम? x भुजाएं मान लेंगे भाई। x भुजा होंगी तो x ही क्या होंगे? कोण होंगे। और अगर x कोण है तो सारे कोण बराबर बराबर हैं, तो सभी कोणों का जोड़ कितना होगा? एक कोण 24 का, और कोण कितने हैं? x, तो 24 गुणा में x। सभी x बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा भाई? एक कोण कितने का है? एक कोण है 24 डिग्री का, और कोण कितने? 24 वाले x भुजाएं थे तो x कोण होंगे। और सभी कोणों का जोड़ कितना होता है बाह्य कोणों का भाई? 360 डिग्री। मैंने आप इसको शुरू में ही बता था इस चैप्टर के उसमें, इस प्रश्नावली को शुरू करते इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 360 डिग्री होता है। तो बस इसको आप हल कर देना। 24 को उधर ले जाना आप, 360 डिग्री उधर पहले पड़ा है, ये रहा है ना, और ये 24 डिग्री इधर गुणा में था ना, इधर बराबर से इस साइड में, तो बराबर से उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो बटा में क्या हो जाएगा? 24 डिग्री। आपकी डिग्री से डिग्री कट जाएगी। एक बार 12 पे काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, और ये 0 बच गई, और 2 पे कट गए 15 पे 30, तो कितने बुझाएंगे उसमें भैया? हमारी 15 बुझाएँ होंगी। 15 उसमें बराबर बराबर बुझाएँ होंगी। चौथा सवाल है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण कितने का है भाई? 165 डिग्री का है। देखो भाई, प्रत्येक अंतः कोण बताया इसने। और बहुभुज कैसी है? बहुभुज है सम, मतलब इस तरह ही कोई बहुभुज है, उसका प्रत्येक अंतः कोण कितने का है? 165 का है भैया। तो अंतः कोण से तो हमें समस्या हो जाएगी, क्योंकि अंतः कोणों का जोड़ तो हमें पता है भाई कि भुजाओं की संख्या होनी चाहिए, हमारे पास में भुजाएं हैं नहीं, तो 165 के हैं। हमें इतना पता है कि भुजाएं चाहे कितनी भी हों, लेकिन बाह्य कोण का जोड़ कितना होता है? 360 होता है। तो देखना, इसको सीधा बढ़ाएंगे, बाह्य कोण निकालेंगे, तो देखना ये सरल रेखा बनेगी। सरल रेखा के ऊपर का सारा कोण कितने का होता है? 360, 180 डिग्री का होता है। 180 में से इस कोण का 2 भाग हो गए। 180 वाले के आधा इधर है, कुछ तो इधर है और कुछ क्या है? इधर है। तो इधर 165 है, तो इधर कितना बच गया हमारे पास भाई? 15 डिग्री हमारा बच जाएगा। तो सारे 165 के हैं, तो बाहर वाले सारे कितने कितने के हो जाएंगे? हमारे 15 डिग्री के हो जाएंगे। ये भी 15 का हो जाएगा, ये भी 15 का हो जाएगा, है ना। तो आपने ऐसे इसको समझ लेना है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि समबाहुभुज का प्रत्येक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप, अंतः कोण सा होता है भीतर वाला, अंतः कोण का माप कितना है भाई? 165 डिग्री। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, ये अगर 165 का है तो बाह्य कोण यहाँ बनेगा, तो कितना बनेगा? 180 में से अंदर 165 है, तो बाहर कितना बच गया भाई हमारे पास में? 15 बच गया। बाह्य कोण का माप कितना होगा?
180 में से 165 हम घटा देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार अब जैसे पहले वाला सवाल किया था, माना भुजाओं की संख्या, माना भुजाओं की संख्या कितनी मान लिया आपने, x। तो सब अगर x भुजाएं हैं तो कोण भी कितने होंगे, x ही बनेंगे, बाह्य भी अंतः भी। तो x कोणों का जोड़ कितना होगा, सभी x बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा, वो होगा भाई एक कोण कितने का है, 15 डिग्री का है। तो x कोण कितने के होंगे, 15 गुणा में x। लेकिन हमें पता है कि सभी बाह्य कोण तो कितने के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। तो 15 गुणा में x बराबर 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इस संख्या को उधर भेज देंगे संख्या की तरफ, और x का मान हमारे पास में बच जाएगा। तो x बराबर से लेफ्ट साइड में x रह जाएगा, 15 को हम उधर भेज देंगे। उधर पहले कौन पड़ा है भाई, बराबर से राइट साइड में 360 डिग्री पड़ा है, और बटा में कौन आ जाएगा हमारा, ये 15 डिग्री आ जाएगा। डिग्री से डिग्री कट जाएगा आपका, 15 दूनी 30, बच गए 6 60, 15 चौके 60। तो 24 भुजाएं उस बहुभुज में होंगी। तो ये सवाल था आपका। पांचवा सवाल जो आपका है वो है कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण, देखो भाई समबहुभुज की बात कर रहा है ये। अगर समबहुभुज है तो सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। सारी भुजाएं बराबर होंगी तो सारे क्या होंगे, कोण भी बराबर होंगे। और अगर सारे कोण बराबर हैं तो अगर एक कोण 22 का है ना, 22 डिग्री का है, तो 22 डिग्री के कोण मिला के कभी भी 22 के पाड़े में 360 डिग्री आपका नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या होगा कि ऐसे कोई समबहुभुज संभव नहीं है। बहुभुज तो हो सकती है जिसमें कोण बाह्य कोण 22 का आ जाएगा, कोई 22 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन समबहुभुज आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसका बाह्य कोण कितने का हो, 22 डिग्री का हो। तो अब आपको ये तो चलो मैंने बोल दिया भी नहीं होगी, तो आप कैसे पता लगाओगे, कोई आपसे कह दे कि 30 का हो सकता है क्या, तो हमें क्या पता चलेगा 30 का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आपने क्या करना है, अगर ये कहता है कि बाह्य कोण 22 का हो सकता है क्या, तो आप 22 से 360 को भाग करके देख लेना। जितना ये बाह्य कोण बता रहा है ना समबहुभुज का, उस कोण को 360 से भाग कर 360 को उस कोण से भाग करके देख लेना। अगर शेष 0 आ जाए आपका फिर तो हाँ हो सकता है, लेकिन अगर ना आए 0 तो फिर आपका क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर सभी बराबर कोणों का माप 22 डिग्री है तो 22 डिग्री के कितने ही भी कोणों को जोड़ने से 360 डिग्री नहीं बनता है। तो समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है, वो 22 डिग्री है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ ना आप कह रहे हो, ये किताब वाले ने लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो हम बता सकते हैं कि सभी कोणों का जोड़ कितना होता है, समबहुभुज के 360 डिग्री होता है बाह्य कोणों का जोड़। तो अब 22 सभी कोण बराबर हैं क्योंकि समबहुभुज है। अब सारे कोण 22 के हैं तो 22 को जोड़ने से कभी भी जो ना 22 के जो गुणजों के अंदर कभी भी 360 नहीं आता है। लिख देंगे, हम जानते हैं कि 22 के गुणजों में 360 नहीं आता है। अतः किसी भी बहुभुज के
बहुभुज नहीं भाई, समबहुभुज, किसी भी समबहुभुज के बाह्य कोण का माप बाईस डिग्री नहीं हो सकता। हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हम कह देंगे कि आपने क्या करना है, अगर यहाँ 22 की जगह कोई 30 कहता है, 25 कहता है या 40 कहता है, तो आपने क्या करना है, 360 को उस कोण के माप से भाग कर देना। अगर शेष 0 आ जाए तो हाँ कह देना कि हाँ किसी बहुभुज का समबहुभुज का बाह्य कोण इतने डिग्री का हो सकता है, अदरवाइज कह देना कि नहीं होता कभी भी। अगर शेष 0 नहीं आता है तो समबहुभुज का बाह्य कोण उतने डिग्री का हमारा नहीं मिलेगा। इसका पाँचवें का ये पहला था हमारा। दूसरा ये कह रहा है कि क्या उसका अंतः कोण हो सकता है, क्या अंतः कोण तो कभी भी नहीं हो सकता समबहुभुज का भाई। तो समबहुभुज का तो सबसे जो छोटा कोण है अंतः कोण है ना, वो त्रिभुज होती है। और त्रिभुज कौन सी होती है समबाहुभुज में भाई, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का तो सबसे छोटा कोण, कम से कम कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये तो 22 का है, तो लिख देंगे कि समबाहुभुज में सबसे छोटा कोण समबाहुभुज के अंतः कोणों में सबसे छोटे माप के कोण का माप 60 डिग्री किसमें, समबाहु त्रिभुज में होता है। तो 60 डिग्री तो सबसे कम होता है, 60 डिग्री से कम कोई सी कोण का नाम का मान नहीं हो सकता समबाहु, अगर कोई समबाहुभुज है तो। ये तो कितना करे फिर 22 डिग्री करे, तो लिख दो अतः किसी बहुभुज के, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 22 डिग्री नहीं हो सकता। अब छठा सवाल जोन सा आपका, वो लास्ट सवाल आपका है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का, ये मैंने यहाँ बताया आपको, कम से कम कितने का होता है, सबसे छोटे माप का जो कोण होता है कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। लिख देना भाई, किसी समबाहुभुज में सबसे कम माप के अंतः कोण का माप कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और अधिक से अधिक भाई, अधिक से अधिक देख लो कितना होता है। समबाहुभुज में एक त्रिभुज होती है सबसे छोटी, कम, सबसे कम भुजाओं वाली, तो इसके सारे कोण कितने कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, अंदर वाले 60 डिग्री के होते हैं। तो इससे कम भुजाओं वाला कोई बहुभुज नहीं हो सकता। तो समबाहुभुज के सभी छोटे छोटे अंतः कोण का माप कितना होता है, पहले सवाल का उत्तर तो ये आ जाएगा हमारा, समबाहुभुज के सबसे छोटे माप के अंतः कोण का माप 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। और दूसरा इसका, अब देखो अंतः कोण 60 है ना, तो बाह्य कितने का होगा देखना भाई, ये सरल रेखा बन गई हमारी, इसके ऊपर कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 में से इस कोण से लेफ्ट में कितना का है, 60 का है, तो बाहर कितना बच गया फिर हमारे पास है भाई 120 का। तो इसी प्रकार ये वाला भी कितना हुआ हमारा 120 का हो जाएगा, ये वाला भी कितना हुआ हमारा 120 का हो जाएगा। तो लिख देना यहाँ पर भी आप, समबाहुभुज के सबसे बड़े बाह्य कोण का माप कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली थी, या आपने अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इनके सवालों को आपने कॉपी में करना है
और सवालों को समझना है। कोई सवाल समझ में ना आए तो उसके लिए आपने मेरे पास फ़ोन करना है। आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इन सवालों को कॉपी में करेंगे और कॉपी में करके फिर उसका फ़ोटो उतार के मेरे पास भेजेंगे और उसको मेरे से चेक करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।